अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कढ़ाई बनाने की ऐसी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखते ही आपका दिल तड़प उठेगा इसको बनाने के लिए। और मुश्किल से मुझे 20 मिनट लगे इस चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आप परेशान होते हैं, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान भी आपसे खुश होकर जाएंगे। और खाने में तो इतनी लाजवाब, इतना सुपर टेस्ट है कि ये आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल किया मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1.5 किलो चिकन। तो आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ वो 1.5 किलो चिकन की है ये रेसिपी, तो उसके हिसाब से ही हम मिर्च मसाले यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन को यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है नमक के साथ। अभी इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक शामिल किया है और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और हमें इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तो चिकन को यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी मैं। और इसको मज़ीद और फ्राई करेंगे हम चिकन को। चिकन का अपना पानी है, उसके साथ ही बहुत अच्छे से ही फ्राई हो जाएगी। तो इसको जैसे जैसे हम फ्राई करते जाएंगे चिकन का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई रखना है। अब देखें यहाँ पर मैंने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो मैं इस पर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन, यानी लहसुन का पानी शामिल किया है मैंने। लहसुन को पतला करके शामिल किया है यहाँ पर। और लहसुन के साथ भी मज़ीद इसको और फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मैं इसको फ्राई कर चुकी हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे मुझे इसको फ्राई करने में। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 मेरे पास छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है इसके अंदर। जिस तरह से ऑमलेट कट में हम काटते हैं, मैंने इसी तरह से इसकी कटिंग की है। और प्याज को भी मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ चिकन के साथ। लेकिन हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना, हमें इस बात का ख्याल रखना है, सिर्फ हमें प्याज यहाँ पर सॉफ्ट करनी है थोड़ी सी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, बाकी रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है तो मैं प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिए थे 6 से 7 टमाटर, उसको भी मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉपराइज़ कर लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, वरना फिर आप ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। इस तरह करने से क्या होता है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हमारी कढ़ाई बनकर तैयार होती है, और जो कि झटपट से भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी मैं पिसा हुआ ज़ीरा। और यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं दही आधा कप। तो दही हमारे पास बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, तो ही मज़ेदार हमारी ये कढ़ाई बनकर तैयार होगी। सारे मसाले इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो चुका था, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी का भी शामिल कीजिएगा इस स्टेज पर। मैंने शामिल कर दिया था कसूरी मेथी को। अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आता जा रहा है, और चिकन ने, टमाटर ने, प्याज ने अपना पानी कितना रिलीज़ किया है। तो मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर भी करूँगी, क्योंकि चिकन हमारा थोड़ा टेंडर नहीं हुआ अभी, तो थोड़ा सा पकना है हमारी चिकन में भी। तो पानी भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर अभी मौजूद। मैं इसको लीड लगाऊंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद फिर इसको दिखाऊंगी। नॉर्मल टू मीडियम आंच पे हम इसको पकने रख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको पकते हुए। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अभी भी इसके अंदर देखें आप पानी मौजूद है, और सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से पक रही हैं। और आप इसकी लुक भी देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन सी लुक इसकी आती जा रही है। तो बस अब हमें यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है और इसकी भुनाई करते जाना है। और जैसे जैसे हम भुनाई इसकी करते जाएंगे, ऊपर इसके ऑयल आता जाएगा। अब लास्ट में मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च आपको बिल्कुल हाथों हाथ कूटनी है, ताज़ा कूटना है, तभी आपकी कढ़ाई मज़ेदार सी बनेगी। और शामिल करूँगी मैं 1/4 टीस्पून इसके अंदर जायफल जवतरी का पाउडर। ये आप लाजमी इसके अंदर डालिएगा। यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप शादी ब्याह में खाते हैं कढ़ाई, जो शादी में जाते हैं आप हॉलों में खाते हैं, वही टेस्ट आपको मिलेगा, वही जायका मिलेगा। और खुशबू की तो आप बात ही ना करें। तो ये खुशबूदार मसाले हैं, मैंने एंड में शामिल किए हैं। अब एंड में मैं शामिल कर दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। तो कढ़ाई के अंदर जब तक साबुत हरी मिर्चें ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता।
तो मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और साथ में जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल करूँगी। इसको हम गार्निश करेंगे, जो कि इसके लवाजमात होते हैं कढ़ाई के। और हरा धनिया भी हम इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि देखने में हमारी लुक बहुत ज़बरदस्त आए हमारी चिकन की। आप चिकन का कलर भी चेक कर सकते हैं, कितनी बेहतरीन सी इसके अंदर लुक आ रही है। तो देखें, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। अच्छा, लास्ट में मैं थोड़ी सी और काली मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई के अंदर तो मुझे काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सबसे ज़्यादा काली मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ। वरना फिर आप देख लें आपको किस तरह का पसंद है। तो आप इसकी सबसे पहले ग्रेवी चेक करें, कितनी भरपूर ग्रेवी के साथ मैंने ये चिकन कढ़ाई बनाई है। और मुश्किल से मुझे सिर्फ 20 मिनट लगे इसको बनाने में, और खाने में इतनी लाजवाब है कि हाथों को कंट्रोल करना आपका मुश्किल हो जाएगा। इतनी बेहतरीन सी लुक के साथ झटपट से बनने वाली ये ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई है, जो कि दिलों पे राज करने वाली कढ़ाई बनाई है आज मैंने आप लोगों के लिए। इसको गरम गरम तंदूरी नान के साथ खाएं या ताफ्तन के साथ खाएं, जिस तरह आपको अच्छा लगे इस तरह सर्व करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।